जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर हम सबकी आस्था के केंद्र श्रमण भगवान महावीर को वंदन प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम तत्वसार की आज 23वीं कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी इस कक्षा में आगम आधारित गणितानुयोग के माध्यम से विभिन्न प्रकार के तत्व और सिद्धांतों का परिचय हमें प्राप्त हो रहा है। इन तत्वों के अंतर्गत संयम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, आलोचना, तप के प्रकार और अन्य अन्य द्रव्यानुयोग के जीव पर्याय, अजीव पर्याय आदि या जीव परिणाम, अजीव परिणाम आदि अनेक सूत्रों को हमने जानने और समझने का एक छोटा सा प्रयास किया है। इसी कड़ी में आज हम 10 प्रकार का सम्यक दर्शन अर्थात जिसे 10 प्रकार की रुचि भी कही जाती है, सम्यक्त्व की 10 रुचि जिसे कही जाती है, उन 10 रुचियों का एक थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय करने जाएंगे। बंधुओं, ज्ञानी भगवंतों का फरमान है, सम्यक दर्शन को धर्म का मूल कहा गया है। दंसण धम्मो मूलो। सम्यक दर्शन की प्राप्ति को अत्यंत दुर्लभ कहा गया है। उत्तराध्ययन सूत्र में वर्णन आता है, श्रद्धा परम दुर्लभ, जहां 4 परम दुर्लभ अंगों की चर्चा चतुरंगीय नामक अध्ययन में हुई है। चत्तारी परमंगानी दुल्लहानी जंतुनो मानुसक्तम सुई श्रद्धा संयममी वीर्यम। जीव को 4 परम दुर्लभ अंगों की प्राप्ति होना अत्यंत कठिन है। मनुष्यत्व, धर्म श्रवण,
धर्म, श्रद्धा और धर्म में संयम में पराक्रम, इन सब में भी श्रद्धा को विशेष दुर्लभ बताते हुए भगवान ने फरमाया है, श्रद्धा परम दुर्लभ, श्रद्धा परम दुर्लभ है। ऐसी श्रद्धा को प्राप्त करने के क्या उपाय हो सकते हैं? ऐसी श्रद्धा जो जीव के अंतर्गत सम्यक दर्शन का बीज प्रस्फुटित कर दे, अर्थात सम्यक दर्शन की स्पर्श न हो जाए, उसकी प्राप्ति के जो क्रमिक उपाय हैं, उन्हीं उपायों को सम्यक्त्व की रुचि कहा गया है। उसी को 10 प्रकार का सराग सम्यक दर्शन भी कहा गया है। जिस रुचि से, जिस प्रकार से तत्वों के प्रति बोध प्राप्त हो, तत्वों के प्रति अभिरुचि जग जाए और तत्व का श्रद्धान हो जाए, उसे उस निमित्त प्राप्त हुआ सम्यक दर्शन कहा जाता है। अर्थात निसर्ग की रुचि से अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हो, श्रद्धा का आविर्भाव हो जाए, तो वह निसर्ग सम्यक दर्शन कहलाता है। गुरु आदि के उपदेश के निमित्त से अगर श्रद्धा का आविर्भाव हो और सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, तो वह उपदेश सम्यक दर्शन कहला सकता है। इसी तरीके से ये 10 प्रकार के सराग सम्यक दर्शन के भेद बताए गए हैं। आगम के शब्दों में कहा गया है, 10 विहे सराग सम्मत दंसणे पन्नते तंजहा। निसग्गुव एस रुई आना रुई सुत्त बीय रुई मेवय अभिगम वित्थार रुई क्रिया संखेव धम्म रुई। निसग्गुव एस रुई आना रुई सुत्त बीय रुई मेवय अभिगम वित्थार रुई क्रिया संखेव धम्म रुई। अर्थात तीर्थंकर परमात्मा का फरमान है, 10 प्रकार का सराग सम्यक दर्शन बताया गया है, जो इस प्रकार है। पहला है निसर्ग रुचि सम्यक दर्शन, फिर उपदेश रुचि सम्यक दर्शन, आज्ञा रुचि सम्यक दर्शन, सूत्र रुचि सम्यक दर्शन, पांचवा बीज रुचि सम्यक दर्शन, छठा अभिगम रुचि सम्यक दर्शन, सातवां विस्तार रुचि सम्यक दर्शन, आठवां क्रिया रुचि सम्यक दर्शन और नौवां संक्षेप रुचि सम्यक दर्शन और आखिरी 10वां है धर्म रुचि सम्यक दर्शन। अर्थात जिस उपाय से, जिस साधन से, जिस रुचि से सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उसका उसी रुचि से जोड़ करके परिचय रूप नाम दे दिया गया है। निश्चय में सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का होता है। तत्व की श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत सम्यक दर्शन की
परिभाषा बताते हुए सूत्र दिया गया है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व के अर्थ का जो श्रद्धान है, अर्थात तत्व का जो स्वरूप है, तत्व जीव आदि 9 प्रकार के तत्व बताए गए हैं। संक्षेप में पुण्य और पाप को आश्रव के अंतर्गत, बंध के अंतर्गत सम्मिलित करके 7 तत्व भी बताए गए हैं। उन तत्वों का जो स्वरूप है, जैसा स्वरूप परमात्मा ने बताया है, उसी पर यथार्थ श्रद्धा हो जाए। जैसा उसका स्वरूप है वैसी हमारी श्रद्धा हो जाए, उसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं हो पाते हैं। जैसे ही दर्शन सम्यक बनता है, दर्शन विशुद्धि हो जाती है, उसी के साथ ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाता है और चारित्र सम्यक चारित्र हो जाता है। इसीलिए सम्यक दर्शन का विशेष महत्व है। यह सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है, उसके लिए आचार्य उमा स्वाति के शब्दों में कहा गया है, तन निसर्गादिगमाद्वा। यह सम्यक दर्शन, जो तत्व श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन की बात कही गई है, वह सम्यक दर्शन निसर्ग से अथवा अधिगम से प्राप्त होता है। मुख्य रूप से सम्यक दर्शन के प्राप्त होने के मूल 2 ही प्रकार बताए गए हैं। सूत्रगत शैली में संक्षिप्त शैली का प्रयोग होता है, इसलिए आगम में जहां 10 प्रकार बताए गए हैं, तत्वार्थ सूत्र में उसको संक्षिप्त करके 2 प्रकारों में सम्मिलित कर दिया गया है, निसर्गज सम्यक दर्शन और अधिगमज सम्यक दर्शन। अर्थात कुछ जीवों को गुरु आदि के उपदेश के बिना, शास्त्र आदि अध्ययन किए बिना अपने आत्म भावों की परिणति से अथवा जाति स्मरण ज्ञान आदि के निमित्त से आत्मबोध जागृत हो जाता है, तत्वों के प्रति श्रद्धा का आविर्भाव हो जाता है, अर्थात श्रद्धा उनकी प्रकट हो जाती है, श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। यह जीव के सहज परिणामों से होता है। इसलिए इस प्रकार से प्राप्त होने वाले सम्यक दर्शन को निसर्गज सम्यक दर्शन कहते हैं। निसर्ग से उत्पन्न होने वाला सम्यक दर्शन। दूसरा जो प्रकार बताया गया है, अधिगमज, अर्थात शास्त्र की वाणी से, गुरु के उपदेश से, गुरु की आज्ञा से और अन्य अन्य बोध प्राप्त जीवों के द्वारा, जिनको पहले से बोध की प्राप्ति हो चुकी है, उनके द्वारा अगर हमें आत्मबोध की जागृति होती है, तत्व के स्वरूप की श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, तो वह अधिगमज सम्यक दर्शन कहलाता है। यहां जो 10 रुचि या 10 प्रकार के सम्यक दर्शन की बात कही है, ठाणांग सूत्र के 10वें ठाणे के अंतर्गत, उसमें पहला जो भेद है, पहला जो प्रकार है, निसर्ग रुचि सम्यक दर्शन, वो पहला प्रकार है, निसर्गत सम्यक दर्शन। शेष जो 9 प्रकार और बताए गए हैं,
उपदेश रुचि, आज्ञा रुचि, सूत्र रुचि, बीज रुचि, अभिगम रुचि, विस्तार रुचि, क्रिया रुचि, संक्षेप रुचि और धर्म रुचि। ये 9 भी भेद अपेक्षा से अधिगमज के ही भेद हैं। निसर्ग सम्यक दर्शन का एक भेद है निसर्ग रुचि, और अधिगमज सम्यक दर्शन के बाकी के शेष 9 भेद उसके अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। इसीलिए आचार्य उमा स्वाति ने सूत्र शैली में संक्षिप्त शैली को अपनाते हुए मुख्य रूप से 2 ही प्रकार बताए, निसर्ग सम्यक दर्शन और अधिगमज सम्यक दर्शन। आगम में विस्तार पूर्वक बताते हुए निसर्ग सम्यक दर्शन से लेकर धर्म रुचि सम्यक दर्शन तक 10 प्रकार के भेद कहे गए हैं। मूल लक्ष्य इतना ही है, आत्मा का बोध जागृत हो, आत्मा के अस्तित्व की श्रद्धा दृढ़ हो जाए, और साथ में ज्ञानियों के द्वारा बताए गए जो तत्व हैं उन तत्वों का यथार्थ बोध, यथार्थ श्रद्धा प्रकट हो जाए, उसका नाम सम्यक दर्शन है। जैसा कि हम प्रतिक्रमण के दूसरे ही पाठ में, चौथे पाठ में, अरिहंतो महदेव के पाठ में हम बोलते हैं, जिन पणतम तत्तम, जिनेश्वर भगवंतों के द्वारा जो प्रज्ञप्त तत्व हैं उनकी श्रद्धा को स्वीकार करना। देव के रूप में अरिहंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुनो गुरुनो, देव मेरे अरिहंत हैं और गुरु मेरे लिए सुसाधु हैं। यह संकल्प, यह श्रद्धा, सुदेव सुगुरु के प्रति यह श्रद्धा जीवन पर्यंत के लिए साधक स्वीकार करता है। और साथ ही जिन पणतम तत्तम, जिनेश्वर भगवान के द्वारा प्रज्ञप्त तत्व की श्रद्धा को भी स्वीकार करता है। इन 3 की श्रद्धा, देव, गुरु और धर्म की यथार्थ श्रद्धा को स्वीकार करना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। अथवा देव तत्व, गुरु तत्व और धर्म तत्व, इन 3 तत्वों का यथार्थ बोध प्राप्त करके उन पर सच्ची निष्ठा, समर्पण, श्रद्धा और भक्ति का होना सम्यक दर्शन है। अथवा जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, इन 9 तत्वों पर यथार्थ श्रद्धा का होना सम्यक दर्शन है। यह सम्यक दर्शन सहज ही पूर्व संस्कारों के वशीभूत, जाति स्मरण आदि के निमित्त से आत्मा में स्फुरना होकर के श्रद्धा प्रकट हो जाए, वह निसर्ग रुचि सम्यक दर्शन कहलाता है। कदाचित सहज ही अपने आत्म भावों से ऐसा श्रद्धा न हो सकता हो, तब गुरु आदि के उपदेश से, गुरु से उपदेश सुन करके, केवली भगवंतों से उपदेश सुन करके, अथवा केवली भगवंतों के द्वारा बताए हुए मार्ग का उपदेश वर्तमान में आचार्य, उपाध्याय, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका आदि के माध्यम से सुन करके जो श्रद्धा प्रकट हो जाती है, तत्वों पर यथार्थ श्रद्धा हो जाती है, क्योंकि वो श्रद्धा उपदेश के निमित्त से हुई है, इसलिए उसे उपदेश रुचि सम्यक दर्शन कहते हैं। कभी कभी उपदेश से भी श्रद्धा प्रकट नहीं होती है, सहज में भी श्रद्धा
प्रकट नहीं होती है तो गुरु की आज्ञा होती है। गुरु की आज्ञा के प्रति गुरु ने आज्ञा दे दी, इस तत्व का यही स्वरूप है, तुम इसे स्वीकार कर लो। जीव का यह स्वरूप है, मोक्ष का यह स्वरूप है, देव का यह स्वरूप है, गुरु का यह स्वरूप है, धर्म का यह स्वरूप है। गुरु की आज्ञा के आधार पर जब जीव के मिथ्यात्व के दलिक मंद हो, मिथ्यात्व मोहनीय का उदय धीमा हो जाए, मंद हो जाए और कषायों की मंदता हो जाए, तो सहज ही गुरु की आज्ञा के प्रति पूर्ण श्रद्धा जागृत हो जाती है। यह आज्ञा के द्वारा श्रद्धा प्रकट होती है। उस श्रद्धा से होने वाले सम्यक दर्शन को आज्ञा रुचि सम्यक दर्शन कहा जाता है। फिर चौथा है सूत्र रुचि सम्यक दर्शन। तीर्थंकर भगवंतों ने जो उपदेश फरमाया, उस उपदेश रूपी अर्थ को सुन करके ज्ञानी गणधर भगवंतों ने सूत्र का गुंथन किया। जैन दर्शन में आगमों के प्रति यह कहा जाता है, अत्था भासई अर्हा गंथा गुंथति गणहरा न्यूनम। अर्थात अर्थ रूपी बोध तीर्थंकर भगवान विस्तार पूर्वक प्रकट करते हैं, उसकी वो वागरना करते हैं, उपदेश फरमाते हैं, देशना देते हैं। उस देशना को सुन करके जो निपुण बुद्धि वाले महान प्रज्ञा वाले गणधर भगवंत होते हैं, वे सूत्रों की गुंथन रूप से रचना करते हैं। इस प्रकार के अंग सूत्र और उसके बाद अन्य आचार्यों के द्वारा उन अंग सूत्रों के आधार से अंग बाह्य सूत्रों की भी रचना होती है, उपांग आदि शास्त्रों की भी रचना होती है। तो ऐसे वर्तमान में स्थानकवासी परंपरा मान्य 32 सूत्र हैं, आगम हैं, शास्त्र हैं। ऐसे आगमों को अध्ययन करके, चाहे वो अंग प्रविष्ट हो, अंग बाह्य हो, मूल सूत्र हो, छेद सूत्र हो, जिस साधक की जैसी अपनी योग्यता है उसके अनुसार वो सूत्रों का अध्ययन करता है और सूत्रों के अध्ययन से उसे तत्व के स्वरूप का बोध हो जाता है, उस पर श्रद्धा प्रकट हो जाती है, श्रद्धा उसकी दृढ़ हो जाती है। वह जो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है उसे सूत्र रुचि सम्यक दर्शन कहा जाता है। पांचवा है बीज रुचि। अर्थात जैसे उदाहरण देकर के इसको समझाया गया है कि जैसे पानी के ऊपर किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर एक तेल की बूंद अगर डाल दी जाए तो वह बूंद पूरे उस पात्र में फैल जाती है। यह तेल का अपना स्वभाव है कि पानी की सतह पर गिरते ही जितना क्षेत्र है उतने क्षेत्र तक वो विस्तार पा लेती है। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज बोने से बीज उपजाऊ है, जमीन उपजाऊ है, तो एक बीज के बोने से सैकड़ों बीजों की प्राप्ति होती है। उसी तरह से सयोपशम के आधार पर, ज्ञानावरणीय कर्म के सयोपशम के आधार पर कोई व्यक्ति एक पद सुनता है, एक दृष्टांत सुनता है, जिन वाणी का एक वचन सुन करके वह उसके अंतरात्मा में विस्तार प्राप्त कर लेता है, फैल जाता है, विस्तृत रूप से उसे तत्वों का बोध हो जाता है और
उससे जो श्रद्धा प्राप्त होती है उसे बीज रुचि सम्यक दर्शन कहते हैं। फिर छठा है अभिगम रुचि। अभिगम रुचि का मतलब है, अभिगम यानी एक प्रकार से ज्ञान को अभिगम कहते हैं। आचारांग से लेकर के दृष्टिवाद आदि और अन्य अन्य जितने भी शास्त्र हैं, सिद्धांत हैं, सूत्र रुचि के अंतर्गत सिर्फ मूल सूत्रों को पढ़ करके बोध प्राप्त होता है, जबकि अभिगम रुचि में उन्हीं शास्त्रों को, उन्हीं सूत्रों को अर्थ सहित, विवेचन सहित, भावार्थ सहित पढ़ा जाता है और उससे जो श्रद्धा प्राप्त होती है उसे अभिगम रुचि सम्यक दर्शन कहते हैं। सातवां है विस्तार रुचि सम्यक दर्शन। जिन सूत्रों को, जिन शास्त्रों को मात्र मूल रूप से पढ़ा तो वो बीज रुचि है, सूत्र रुचि है। उन्हीं को विस्तार पूर्वक पढ़ा तो वह विस्तार रुचि हो जाता है। विस्तार रुचि के अंतर्गत अलग अलग नयों की अपेक्षा से, अलग अलग निक्षेपों की अपेक्षा से ज्ञानी गुरु भगवंत एक ही सूत्र के, एक ही पद के अलग अलग अभिप्रायों सहित अनेक अपेक्षाओं से विस्तार पूर्वक उनको समझाते हैं, शिष्य को विस्तार पूर्वक समझाते हैं। जैसा शिष्य होता है, जैसी शिष्य की ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति होती है, मेधा होती है, उसके अनुसार गुरु भगवंत उन्हें समझाते हैं, विस्तार पूर्वक सिखाते हैं। तो इस तरह से विस्तार पूर्वक सिखाए जाने पर जब तत्वों का बोध होकर के श्रद्धा प्रकट होती है उसे विस्तार रुचि सम्यक दर्शन कहते हैं। आठवां है क्रिया रुचि। कई बार सम्यक दर्शन प्राप्त होने से पहले भी यह जीव अनेकों अनेक बार द्रव्य रूप से चारित्र ग्रहण करता है। हमारे आगमों में वर्णन आता है कि एक जीव के आश्रित ओगे पात्र इकट्ठे किए जाए। जितनी बार उस जीव ने अनेक जन्म जन्मांतरों में दीक्षा ग्रहण की थी, उस एक व्यक्ति के, एक जीव के आश्रित उसने उपयोग किए हुए, अलग अलग जन्मों में उपयोग किए हुए ओगे पात्र इकट्ठे किए जाए तो मेरु पर्वत जितना ढेर लग सकता है। इसका तात्पर्य यही है कि वो सारे संयम, वो सारी चारित्र पर्याय द्रव्य चारित्र रही। सम्यक दर्शन प्राप्त होने से पहले की वो क्रियाएं, धर्म क्रियाएं हुई थी, उनसे भी जीव को धीरे धीरे अंतर जागरणा पैदा होती है। इसलिए चारित्र है, तप है, विनय है, जितने भी धर्म अनुष्ठान है, धर्म क्रियाएं है, समिति गुप्ती आदि है, इनका शुद्धता से पालन करते करते अंतर में श्रद्धा का प्रादुर्भाव हो सकता है। तो इस तरह क्रिया करते हुए जब जीव को श्रद्धा प्रकट होती है, तत्वों के प्रति श्रद्धा जागृत होता है, वह सम्यक दर्शन क्रिया रुचि सम्यक दर्शन कहलाता है। नौवां है संक्षेप रुचि। कुछ मंदमति के भी साधक होते हैं जिनके ज्ञानावरणीय कर्म का सेवोपशम बहुत अधिक नहीं होता है, बहुत विस्तृत नहीं होता है। उनको यदि गुरु भगवंत नए निक्षेप, अलग अलग आशय, अलग अलग अपेक्षाओं से अगर समझाना चाहें तो अल्पमति वाले साधक के लिए कठिन होता है, वो नहीं समझ पाता है। उसका ज्ञानावरणीय कर्म का उतना विशेष सेवोपशम नहीं होने से वो समझ नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में गुरु भगवंत बहुत थोड़े से पदों को संक्षिप्त में समझा करके आत्मबोध जागृत करा देते हैं और उस आत्मबोध से जो श्रद्धा प्रकट होती है
उस सम्यक दर्शन को संक्षेप रुचि सम्यक दर्शन कहते हैं। और आखिरी 10वां है धर्म रुचि सम्यक दर्शन। अर्थात धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, ऐसे जो धर्म आदि जितने भी द्रव्य बताए गए हैं, जिनेश्वर भगवंतों ने जो द्रव्यों 6 द्रव्यों का प्रतिपादन किया है, 6 द्रव्यों का प्रज्ञापन किया है भगवंतों ने, उन द्रव्यों पर शास्त्रीय ज्ञान के माध्यम से उन द्रव्यों पर जब श्रद्धा प्रकट हो जाती है, उन द्रव्यों का स्वरूप समझ में आता है, और उससे जो श्रद्धा प्रकट होती है, उससे होने वाला सम्यक दर्शन धर्म रुचि सम्यक दर्शन कहलाता है। इस तरह से 10 प्रकार की रुचियों से आत्मबोध जागृत हो सकता है, तत्व रुचि प्रकट होती है, और उन तत्वों की रुचि प्रकट होने से जीवात्मा में देव गुरु धर्म के प्रति, नव तत्वों के प्रति, षट द्रव्यों के प्रति यथार्थ श्रद्धा जागृत हो जाती है, श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, और जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अलग अलग बाह्य निमित्तों को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के अनुसार 10 प्रकार का सराग सम्यक दर्शन बताया गया है। सराग सम्यक दर्शन इसलिए कहा गया है कि अभी तक जीव को शायिक संकित या उपसम संकित प्राप्त नहीं हुआ है, अथवा पहले कभी उपसम संकित भी प्राप्त हुआ हो, पर इन 10 रुचियों के निमित्त से सयोपसम संकित प्राप्त होता है। इसलिए इस सम्यक दर्शन को सराग सम्यक दर्शन कहते हैं, या इसको सयोपसम सम्यक दर्शन भी कह सकते हैं। तो बंधुओं, जैसी यहाँ 10 प्रकार की रुचि का स्वरूप बताया गया है, उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें अध्ययन में भी 16वीं गाथा में इसी क्रम से इन्हीं नामों से 10 प्रकार की सम्यक की रुचियां बताई गई है। उनका विशेष वर्णन गाथा संख्या 11 से गाथा संख्या 27 में, 11 गाथाओं में, 2 गाथाओं में, पहली 2 गाथाओं में 17वीं और 18वीं गाथा में निसर्ग रुचि का विशेष वर्णन दिया गया है, और फिर एक एक गाथा में एक एक रुचि का स्वरूप संक्षिप्त में बताया गया है। तो थानांग सूत्र में भी इनका वर्णन मिलता है, उत्तराध्ययन सूत्र में भी इनका वर्णन मिलता है। हमारे जीवन में इस प्रकार की सम्यक रुचियां, सम्यक्त्व को प्रकट कराने वाली रुचियां प्रकट हों, जिसके माध्यम से हमारा सम्यक्त्व निर्मल बने, दृढ़ बने, और दृढ़ सम्यक्त्व होकर के हम सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की आराधना कर सकें और अपने आत्म लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो, जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। आज पक्की पर्व भी है, पक्की संबंधी सभी से बारंबार खमत खामना। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी, गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। 4 शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय।
आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। सभी से सादर जय जिनेन्द्र।